सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद हैं और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से यह हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। आपकी चंद्र राशि में शनि 11वें भाव में है और इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताजा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद भी करेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की तो पूरी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में बुध पहले भाव में मौजूद है और यदि आप घर से दूर किसी अच्छी और बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा जिंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है आपको। आप उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन 27 बार ओम भौमाय नमः का जाप जरूर करें। वृष राशि। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर में दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी, तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की जरूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई जरूरी फैसला ले सकते हैं। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करे, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते और उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। कार्यस्थल पर कुछ पॉजिटिव घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे, वो दरअसल आपका शुभ चिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस हफ्ते आप शिक्षा के संदर्भ में विदेशी यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसीलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। उपाय के लिए आपको क्या करना है? प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्त्र नाम का रोजाना जाप करें। मित्र राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में है और आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़े द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखकर आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 9वें भाव में है और इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। आप निर्णय लेने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में है और इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। आप उपाय के लिए क्या करें? बुधवार के दिन बुध ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। कर्क राशि।
आपकी चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में है और इस कारण अधिक मसालेदार और बाहर का तला भुना खाने की आपकी आदत इस सप्ताह आपको बीमार कर सकती है। इसीलिए अपने आहार पर नियंत्रण रखें और खुद को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए अच्छा खान पान लें। इसके साथ ही आपको नियमित व्यायाम और योग करने की भी सलाह दी जाती है। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक आपको अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहना है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव भी होगा। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप इस अवधि के दौरान अपने भाई बहनों, दोस्तों, सहकर्मियों के साथ रिलेशंस में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके मन में नेगेटिविटी लेकर आएगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 10वें भाव में है और इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की जरूरत है। आप उपाय के लिए सोमवार के दिन विकलांगों को अन्नदान जरूर करें। सिंह राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में है और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई देता है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें। नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का काम करेगी। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का भी फैसला ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवारों के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में पॉजिटिव विचार उत्पन्न होंगे। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज्यादा लगेगा। ऐसे में अपना मन केवल लक्ष्यों की ओर लगाएं, जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ये मुसीबत खड़ी करेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 9वें भाव में है और ये समय स्टूडेंट के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो सक्सेसफुल रहेंगे। इस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप उपाय के लिए प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। कन्या राशि। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर तरह के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 8वें भाव में एक साथ मौजूद हैं और यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह वो आपकी परेशानी का मुख्य कारण बनेगा, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। ये समय आपके आत्म आंकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा करता है, लेकिन करियर में दूसरों से आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध 8वें भाव में है और शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको जरूरत से ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। बेहतर यही है पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। उपाय के लिए आप क्या करें? प्रतिदिन 21 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें।
आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति 7वें भाव में है और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपका सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसीलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दों पर बात करें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज्यादा का वायदा दूसरों पर कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को ना चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना है, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता खो भी सकते हैं। इसीलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सप्ताह काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफी मदद कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में है और कई छात्र इस सप्ताह खुद को तरोताजा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने सभी अधूरे पड़े पाठ्यक्रमों को पूरा करने की सलाह दी जाती है। उपाय के लिए प्रतिदिन 11 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, सामाजिक मेल जोल से ज्यादा आपको इस हफ्ते अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की जरूरत है। आप रोजाना सैर पर जाकर बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। चंद्र राशि में बृहस्पति 6ठे भाव में है। इस सप्ताह आपके दोस्त और कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते नजर आएंगे। आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकालने में आपकी मदद करेंगे, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आपका आंख मूंद कर विश्वास करना और उन्हें अपने किसी राज से अवगत कराना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए हर किसी को उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हो, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूल एक ही टारगेट की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। मजबूत घर के लिए मजबूत नींव का निर्माण जिस प्रकार बेहद जरूरी होता है, ठीक उसी तरह बेहतर भविष्य प्राप्ति हेतु अच्छी शिक्षा ग्रहण करना भी उतना जरूरी होता है। परंतु इस बात से आप इस सप्ताह बिल्कुल अलग ही दिशा में चलते दिखाई देंगे। उपाय के लिए आप क्या करें? रोजाना हनुमान चालीसा का जाप करें। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में है और ये स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेटर रहेगा। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने की कई योग बनते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराजगी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। इस सप्ताह आपके लिए अपने साझेदारी से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे में यदि व्यापार में विस्तार करना है तो आपको अपने अहम को अलग करना है। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। आप उपाय के लिए क्या करें? ओम ब्री बृहस्पते नमः का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। मकर राशि, इस बात को आप और आपके आसपास के लोग भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं। अपने इस हुनर का फायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें।
और खुद को ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी आपको हम देते हैं। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में है और व्यवसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देना ही जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उपाय के लिए प्रतिदिन 44 बार ओम मांडे नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि, यदि आप मांसाहार हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिलेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर यह है कि बाहर से खाना मंगवाने की बजाय घर पर बना भोजन खाएं। रोजाना करीब 30 मिनट तक चलें। इस सप्ताह अचानक बिना बताए किसी मेहमान का आपके घर पर आना आपकी आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर सकता है, क्योंकि मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप उनकी आवभगत पर औकात से ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं। अपने चारों तरफ के लोगों के, खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस समय थोड़ा इरिटेट महसूस करेंगे। आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। संभव है कि आपका उनके साथ विवाद हो। इस सप्ताह आपका बेहतर कामकाज और कार्य क्षमता देख आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे, जिससे आपको उनकी तारीफ भी मिल सकेगी और आप उनके साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचते दिखाई देंगे। इससे आपको मार्केट में अपना नाम और प्रसिद्धि कमाने के कई और मौके मिलेंगे। आपको उसके अनुसार ही अच्छे और सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसीलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपनी कोशिशों को रफ्तार दें। अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति फोकस रखें। उपाय के लिए प्रतिदिन लिंगाष्टकम का जाप करना है आपको। मीन राशि, आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी काम में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई दे सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में है और आपको ये बात समझनी है कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी की मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज करेगा। शुरुआत से इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ ना करें जिसके कारण आपको उनकी डांट खानी पड़े या फटकार सुननी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा, लेकिन साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण में अशांति का माहौल भी आएगा। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में है और इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाए, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्यक्षेत्र का काम ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज भी कर सकते हैं। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में है, उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से थोड़ा प्रतिकूल है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि किसी गतिविधियों की वजह से आपका मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने तमाम प्रयासों में इस समय असफल हो जाएं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको पढ़ाई और बाकी कामों के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। उपाय के लिए बृहस्पतिवार के दिन बुजुर्ग ब्राह्मणों को भोजन कराएं।